पक्षाघात। पक्षाघात आता है निनात्मक व्याधि में। पक्षाघात में जो पक्ष है उसका मतलब होता है हाफ पार्ट, और हाफ पार्ट में जो आघात होती है उसे पक्षाघात कहते हैं। पक्षाघात में जो रक्त के उपधातु होते हैं, सिरा, स्नायु, कंडरा, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पर उनकी दृष्टि हो जाती है, और मॉडर्न में इसको पैरालिसिस कहते हैं। परिभाषा में जो है प्रकोपित वात दोष जब किसी अर्धभाग में जाके अवस्थित होता है तो जो सिरा स्नायु को शोषित करता है, मतलब उनको सिरा स्नायु को जाके वापस सिखा देता है, और जो संधिबंध है वहाँ पर जो जॉइंट्स है उनको शिथिल करता है, वीक करता है। तो उसी करते हुए एक पक्ष में नष्ट, एक और उसी को वीक करते हुए एक पक्ष जो है, एक पार्ट है, उसको नष्ट कर देता है, उसे पक्षाघात कहते हैं। मतलब उस पक्ष में जो है संज्ञा और जो चेष्टा है वहाँ पर उनका अभाव हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेंगे। निदान इसके सेम वात व्याधि वाला आ गया। संप्राप्ति इसकी ऐसी है कि बेसिकली होता क्या है कि जैसे निदान सेवन करते हैं वहाँ पर वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप होगा तो वो जाएगा, वो आधे भाग में संचरण करेगा। अब जिस भी आधे भाग में संचरण करेगा वहाँ के जो सिरा स्नायु है वहाँ पर स्थान संशय करेगा। जैसे वहाँ पर स्थान संशय होगा वो वहाँ पर उनको सुखा देगा, सुखाएगा मतलब शुष्कता लाएगा, और जो वहाँ पर उनके जॉइंट्स हैं वहाँ पर वो हो जाएंगे शिथिल। तो जो सिरा स्नायु में शुष्कता और शीतलता आती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो आधा भाग है वो कार्य करने में अक्षम होता है, वहाँ वो कर नहीं पाता, वहाँ पर क्रिया हानि हो जाती है, उससे पक्षाघात की उत्पत्ति होती है। तो बस यही सेम चीज़ चार्ट में बताइए। निदान सेवन, वात प्रकोप, प्रकोपित वात से सिरा स्नायु का स्थान संशय, सिरा स्नायु में शुष्कता, संधिबंधों में शिथिलता, शरीर के आधे भाग में क्रिया हानि और पक्षाघात। दोष में है वात प्रकोप, प्रिय दोष व्याधि है ये। इसमें जो दूषिय है वो रस, रक्त, मांस, मेद है। अधिष्ठान जो है पक्ष है। स्तोत्र जो है रसवाह, रक्तवाह, मांसवाह, अस्थिवाह, मज्जावाह तक स्तोत्र जाते हैं, ध्यान रखना। इसमें स्तोत्र दृष्टि है संग, अति प्रवृत्ति और ग्रंथि का भी निर्माण हो जाता है, तब भी हो जाता है पक्षाघात। इसमें जो अग्नि की स्थिति है वो विषम अग्नि है, आशुकारी, चिरकारी और कृतसाध्य याप्य व्याधि है ये। इसका जो लक्षण है कि सिरा स्नायु में शोष होता है, चेष्टा हानि हो सकती है, रुजा होती है, वाक स्तंभ मतलब स्पीच में बोलने में प्रॉब्लम है, हस्तपाद में संकोच हो सकता है, और पित्त अनुबंध में दाह, संताप, मूर्छा होती है। कफ अनुबंध में शात्य, शोथ, गौरवता होती है। तो केवल जो वात वाला वहाँ वो कृत साध्य है, पित्त और कफ वाला साध्य है, और जो धातु क्षय में अगर कोई व्यक्ति बहुत क्षीण है तब भी असाध्य है, रक्तजन्य भी असाध्य, गर्भिणी, बालक, क्षीण, सूता, वृद्ध, ये सब असाध्य है, और जहाँ वेदना नहीं होती वो भी असाध्य है। इसमें जो उपद्रव है वो आते हैं मूर्छा, दाह, क्षीण, मास और मृत्यु। अब इसके प्रकार नहीं दिए, पर प्रकार ये है शुद्ध वातिक पक्षाघात, पित्तिक अनुबंध पक्षाघात और कफित अनुबंध पक्षाघात। थैंक यू।